दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नुक्कड़ नाटक की कि नुक्कड़ नाटक क्या होता है। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद आम आदमी की भावनाओं को दिन प्रतिदिन ही दिक्कतों, सामाजिक विडंबनाओं, राजनीतिक कुचक्रों और जीवन के विविध रंग रूपों को अभिव्यक्त करने के लिए नुक्कड़ नाटक एक विकल्प के रूप में आया। ठीक है, जैसे कठपुतली के जो नृत्य के माध्यम से हम लोगों तक जो भी कुप्रथाएं हैं या जो भी समाज में जो कुरीतियां हैं या जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए जागरूक करने के लिए हम कठपुतलियों का यूज़ करते थे। ऐसे ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोगों तक कई प्रकार की ऐसी जागरूकता को फैला सकते हैं और लोगों का मनोरंजन भी होता है। ठीक, और नुक्कड़ नाटक लगभग ऐसी विधा है जो बहुत ही जल्द हम जो है बहुत कम समय में लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों को आनंद आता है। गाई जाने वाली विधा भी हो सकती है और ये एक छोटी सी नाटिका भी हो सकती है, और बल्कि ये छोटी सी नाटिका ही है जिसके भीतर हम थोड़े बहुत गा कर चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं दर्शकों के समक्ष। दर्शकों से सीधा संवाद एवं सरल प्रस्तुति से इसने संप्रेषण के नए तरीके गढ़े। जो लोग हैं वो ऐसे ही रोडों पे निकल जाते हैं या किसी गांव वगैरह में निकल जाते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक एक जो जागरूकता है उसको प्रसारित करते हैं। देखिए, फिर अगर हम बात करें तो वैसे देखा जाए तो जो नुक्कड़ नाटक है जैसी अवधारणा भारतीय रंगमंच परंपरा में अतीत से मौजूद थी। बहुत समय पहले से ही ये जो विधा थी वो ऑलरेडी यहाँ थी, लोगों में इसका प्रचार प्रसार कम था। ठीक है, फिर कह रहे हैं अतीत में कठपुतली और लोक नाट्य हैं के सूत्रधार लगभग वही प्रभाव उत्पन्न रहते थे। लोग जो थे वो नुक्कड़ नाटक को इतना देखना प्रेफर नहीं करते थे जितना कि लोग जो छोटे छोटे लोक नाट्य होते थे, लोक नाट्य भी कह सकते हैं एक तरीके से इनको, लेकिन उनको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था जितना कि कठपुतलियों का था। ठीक, और लोक नाट्य का भी था क्योंकि लोक नाट्य बड़े होते थे, लेकिन जो नुक्कड़ नाटक है वो कम समय में कम बचत के साथ में उसको लोगों को जागरूक करने के लिए एक विधा है। और कह रहे हैं जैसे आज के नुक्कड़ नाटक कहते हैं। ठीक है, लोक नाटक को बड़े से रूप में विस्तारित किया जाता था और जो नुक्कड़ नाटक है उसका ही छोटा रूप है। अब आप देख रहे हैं कि एक चित्र में जो बच्चा है वो देखिए किस तरीके से बच्चे नाटक करके बच्चों को जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में। कह रहे हैं पहली बार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भारतीय नाटक परंपरा ने अपने सभी शास्त्रीय अनुशासन तोड़ दिए, जिसके चलते इसकी पहुंच समाज के हर तबके तक हो सकी है। ठीक है, तो इसने किसी को कुछ नहीं देखा कि कहाँ ऊंच नीच जात पात, कुछ नहीं, वो निकल के आया भारतीय नाटक परंपरा से, तो इसने सारे शास्त्रीय अनुशासन को तोड़ दिया। चलते फिरते इसकी पहुंच समाज के हर तबके तक हो सकी है। शायद इसलिए इसे ज्वलंत राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों और सांप्रदायिक सहर्द आदि के बारे में जनता में जागरूकता लाने का सशक्त माध्यम समझा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो नुक्कड़ नाटकों की सीधी सरल भाषा, उनके छोटे छोटे दृश्य, तीव्रता, प्रखरता, प्रत्यक्ष साझेदारी, गीत संगीत, व्यंग, जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो भी अरेंजमेंट है वह प्रभावशाली संवाद द्वारा किसी विशिष्ट विचार या प्रासंगिक अर्थ को प्रभावी रंगमंचीय प्रस्तुति द्वारा जनता की संवेदना में कहीं गहरे बैठा दिए जाते हैं। आप वो जो छोटा सा जो लघु रूप है नाटक का वो समाज पे बहुत बड़ा असर करता है। लोगों के मन मस्तिष्क पे जो उसका म्यूज़िक है या जो उसका पहनावा है लोगों का, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस जो है भी लोगों का, वो लोगों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ऐसा रखा जाती है, उसकी जो थीम रखी जाती है जो नुक्कड़ नाटक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे समझते हैं कि इस विधा में कोई भी मुख्य नायक नहीं होता और ना ही किसी कलाकार की एक निश्चित भूमिका होती है, अर्थात एक कलाकार कई भूमिकाओं को निभाता है। ठीक है, यानी सब ग्रुप में होते हैं, सभी का किरदार सारा ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक को मेन लीडर बना दिया गया है, सभी जो पात्र होते हैं वो सभी पात्र मुख्य होते हैं। कह रहे हैं प्रायः कलाकार एक ही प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ही है कि अगर सारे ब्लैक कुर्ता पहने हुए हैं और कमर पे रेड दुपट्टा बांधे हैं तो सारे के सारे ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही इनका जो संगीत रिकॉर्डेड नहीं होता है परंतु सजीव संगीत होता है, यानी गा कर कि हम लोग जैसे होली के ही विषय में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं तो गा रहे हैं होली है वही होली है, ताली बजा बजा के, है ना। लेकिन तो फिर उसमें से एक आएगा, बीच में आता है, जैसे गोला बना के खड़े हुए हैं, यहाँ पे सब गोला बना के खड़े हुए हैं तो सभी लोग गा रहे हैं,
जो भी नाटक का मतलब विषय वस्तु है जो उस नाटक की, फिर उसमें से एक आएगा, उसमें से थोड़ा बताएगा, वो वापस चला जाएगा, फिर इसमें से आएगा और थोड़ा बताएगा और वापस चला जाएगा। इसलिए सभी की प्रमुख भूमिका होती है और ऐसा नहीं है कि बोरिंग तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए। वाद्य यंत्रों में प्रमुखतः कांगो, ढोलक, ड्रम और ये जो हमारे शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं वो ज़्यादातर होते हैं, हारमोनियम इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो हाथ में ले लेते हैं, टांग लेते हैं और उसी के सहारे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। चार्ल्स शीट यानी 1949 कलकत्ता के हजारा पार्क में मंचित पहले नुक्कड़ नाटकों में एक था, जिसे देखने के लिए हजारों संख्या की कामगार इकट्ठा हुआ करते थे। इस दौर के नुक्कड़ नाटकों ने रंगमंचीय तकनीकों का भी प्रयोग किया, जैसे किसी दीवार के से प्रदर्शन या अभिनेताओं का आगमन और प्रस्थान आदि। अब अगर हम बात करें तो 1970 के दशक की राजनीतिक अस्थिरता व आपातकाल के दौरान में नुक्कड़ नाटक था वो ज़्यादा स्वच्छंद विषयों को उठाने लगे था। वे कह रहे हैं इसके चलते उन्हें सरकारी दमन का भी शिकार होना पड़ा था। इसमें कम से कम 2 रंगकर्मियों असित चटर्जी और प्रवीर दत्ता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मतलब ऐसा हो गया था, इससे झगड़े हो गए थे इसको चलाने के लिए कि इन दोनों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। बादल सरकार जैसे प्रसिद्ध रंगकर्मियों ने इस दौर में मुख्य धारा को त्याग कर मुक्ताकाशी मंच को अपनी कर्मभूमि बना लिया और कुछ लोग मंच छोड़ के चले गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई इस व्यवस्था को चलाने के लिए या इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। कुछ लोगों ने मना किया तो कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग उस रंगमंच को छोड़ के ही चले गए। उनके मंचनों में असंतुष्ट और हताश कामगारों पर अपना सीधा प्रभाव छोड़ा। यद्यपि उन्होंने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु उनकी कार्यशालाओं से कई अपरिपक्व नुक्कड़ नाट्य मंडलियों को लाभ मिला। प्रवीर गुहा के नेतृत्व में बंगाल में नुक्कड़ नाटकों की रंगारंग यात्रा आज भी सतत रूप से जारी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सफदर हाशमी और उनके जन नाट्य मंच जन्म ने भारतीय नुक्कड़ नाटक परंपरा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वर्ष 2002 तक इसने 58 नाटकों की कोई 7000 बार प्रस्तुति दी है, जिसमें से कई का अनुवाद और मंचन पूरे दक्षिण एरिया में हो रहा है। मशीन 1978 एक क्लासिकल नाटक था। उनके अन्य नाटक औरत, हल्ला बोल, अर्थनाद बच्चों के यौन शोषण पर आधारित थे, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित देखिए यहाँ पे भी किया जा रहा है। ठीक, तो जिसमें राजनीतिक व्यवस्था से सीधे भड़कने की लग तो थी ही, साथ ही निखरा हुआ रंगकर्म भी था। तो यानी ये राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे भी संबंधित नुक्कड़ नाटक दिखाए जाते हैं कि कितनी व्यवस्था खराब चल रही है या क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उसके माध्यम से बजा बजा के ढोलक या जो भी वाद्य यंत्र है उसके सामने जनता को, जैसे हम लोग कहते थे सुनो 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 गाँव वालों, है तो वो एक तरीके से नाटिका का एक प्रस्ताव जो होता है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब नाटिका भी इसी तरीके की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1975 में दक्षिण भारत में समुदाय नामक नाट्य मंडली की स्थापना हुई। चंद्रशेखर पाटिल जैसे रंगकर्मियों ने सामाजिक समस्याओं पर जनता को उद्वेलित किया। 1989 में सफदर हाशमी की एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के समय हुई हत्या ने पूरे भारतीय रंगमंच को हिलाकर रख दिया था। उनके जन्मदिन 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक का प्रसार भारत के सभी क्षेत्रों व वर्गों में हो चुका है। महिलाओं से जुड़े सरोकार को उठाने के लिए महिला नाट्य मंडली ने भी नुक्कड़ नाटकों को बखूबी प्रयोग किया है। पहले जो था वो केवल पुरुष ही प्रयोग करते थे या पुरुष ही इस विधा को किया करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, महिलाओं ने भी बखूबी किरदार को निभाना शुरू किया और भाग लेना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप 1969 में मंचित ओम स्वाहा, ठीक, तो ओम स्वाहा एक टॉपिक था जिसपे महिलाओं ने भी अपनी पूरा किरदार निभाया था। उसके बाद हम बात करें तो 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी को भी नुक्कड़ नाटकों ने न सिर्फ अपना विषय बनाया बल्कि विभीषिका से जीवित बच गए लोगों के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई। अब जैसे लोगों को जब ये बात पता चली कि इतना इतना नुकसान हुआ था नाटिका के माध्यम से कि उनके जो परिवार के लोग थे वो कैसे गुजर रहे हैं या लोगों की क्या कंडीशन रही, तो लोगों ने भी मदद करनी शुरू की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। जब एक लघु नाटिका के माध्यम से उन तक इस संदेश को पहुंचाया गया तब लोगों ने भी आगे बढ़ के मदद की। इसमें लघु नाटक का बड़ा ही
किरदार था। 1990 के दशक के बाद गैर सरकारी संगठनों ने नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने, एड्स के प्रति लोगों को जागरूकता लाने व परिवार नियोजन के फायदे आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता का भी कार्य किया। आज भी भारत में कहीं भी अपनी बात पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बने हुए हैं। इसके माध्यम से आम व अनपढ़ जनता के मध्य संदेश को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखों को आपको समझाना है, नाटक सभी को समझ आता है। तो यानी आप जनता के हर व्यक्ति को समझा सकते हैं अपनी बात बिल्कुल कम समय में और अच्छे ढंग से, क्योंकि संगीत सभी को पसंद है, नाटक सभी को पसंद है। तो जनता में चाहे कोई बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा हो, उसको भी वो संदेश समझ आ जाएगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम बात करें तो कलाकारों का अभिनय जनता पर गहरा प्रभाव डालता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि नुक्कड़ नाटक क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। और हाँ, अभी कुछ यूनिवर्सिटी का शेड्यूल गड़बड़ चल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट वीक में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो भी बच्चे MJP RU के हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आप लोगों तक ये बात अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।